नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और उम्मीद करता हूं आप सब पहले की तरह बढ़िया होंगे और मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके उनके बारे में बताया है। तो कुछ इसमें मुझे मेरे से पूछा गया था कि एक्सरसाइज के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं हुई हैं। एक्सरसाइज हम फायदे के लिए करते हैं, परंतु एक्सरसाइज के नुकसानदायक परिणाम भी लोगों के देखने को सामने आए हैं। जैसे आप देखें, पुनीत राजकुमार जी जो हमारे एक साउथ के बहुत फेमस एक्टर थे, एक उनका इंसिडेंट हो, या सिद्धार्थ शुक्ला जी उनका इंसिडेंट हो, या हमारे राजू श्रीवास्तव जी, ये सभी लोग जिम करते करते और हार्ट अटैक का शिकार हो गए। तो हमको एक्सरसाइज ऐसी करनी है कि एक्सरसाइज हमारे फायदे के लिए है। एक्सरसाइज हम इतनी ना करें कि हमारे लिए एक्सरसाइज जो है वो जानलेवा साबित हो जाए। तो यही मेरा आज के वीडियो का उद्देश्य है कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट्स हमको कैसे मिलते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है और कितनी एक्सरसाइज हफ्ते में की जाए कि जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो अगर हम ये देखें कि हम एक इस तरह के प्राणी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बने हैं। जैसे आप दूसरी स्पीशीज देखेंगे तो जो घोड़े होते हैं और जो दूसरे एक्वाइन एनिमल्स होते हैं, जीब्रा वगैरह होते हैं, ये कई हजारों किलोमीटर तक जो है दौड़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, परंतु हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो लिमिटेड हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी शारीरिक क्षमताएं जो हैं इनको पहचानना होगा। ऐसा ना हो कि हम इकट्ठे 4-6 घंटे एक्सरसाइज करें और फायदे की जगह हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठें। तो एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए? जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जॉन हॉपकिन है, इनकी रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप हफ्ते में लगभग 90 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, यानी 30-30 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 3 बार करते हैं, तो आपका बेनिफिट लगभग उतना ही है जितना 6 या 7 बार का। तो एक 3 बार की एक्सरसाइज जो हफ्ते में 30-30 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज की गई हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के मसल्स आपके इन्वॉल्व रहे हों, जैसे आपके पैर से लेके, घुटने से लेके और सारे गर्दन तक के मसल्स जो हैं, हाथ, पैर, गर्दन, कमर, सभी चीज़ों की आप बराबर से एक्सरसाइज करेंगे जिस तरह की एक्सरसाइज स्विमिंग में होती है, और लगभग 30 मिनट के आसपास करेंगे, 30, 35, 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करेंगे। फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमको एक्सरसाइज के जस्ट पहले 1-2 घंटे पहले कोई चीज़ खानी नहीं है। हमेशा मना किया जाता है कि खाना खा के एक्सरसाइज ना करें, तो वैसा क्यों करना है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर से। तो हमें इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और इसके साथ साथ सिर्फ हमारा वजन ही कम ना हो, हमारे एक्सरसाइज के और भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपको अच्छा महसूस होता है, आपके दिमाग की जो टेंशन है वो दूर हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि एक्सरसाइज करने से आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है पहले एक्सरसाइज करते समय बढ़ता है और उसके बाद रिलैक्सेशन आपको मिलता है और आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है। एक्सरसाइज जो व्यक्ति करते हैं उनको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको डायबिटीज़ की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक्सरसाइज जो लोग रेगुलरली करते हैं, कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज के वेट कम करने के अलावा बहुत सारे दूसरे बेनिफिट हैं जो हमको साथ साथ मिलेंगे। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए और उसका मैकेनिज्म क्या है, हमें एक्सरसाइज कैसे बेनिफिट कर। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज और फास्टिंग, इनका आपस में क्या रिलेशन है और ये मिलकर 1 और 1 11 कैसे होते हैं। तो हम ये देखें कि ये जो है हमारी एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैंने जो दर्शाया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है। मतलब आप कितनी कठिनाई वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं या कम उठा रहे हैं। तो ये लगभग एक इंटेंसिटी हो गई और ये एक्सरसाइज का ड्यूरेशन हो गया। अब ये एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इसके बाद की जो फेज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है वो बताता हूँ। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, एक्सरसाइज में आपका ग्लूकोज जो होता है ये कम होता है, इसीलिए एक्सरसाइज के पहले हमको खाना नहीं है। एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या होता है, ग्लूकोज को कम करना। जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है उसको एक्सरसाइज जो है वो घटाती है। इसके बाद जब एक्सरसाइज के दौरान ग्लूकोज घटने लगता है तो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड जमा होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। इससे हम किसी भी तरह से नहीं बच सकते।
तो इसीलिए जब लैक्टिक एसिड आना शुरू हो जाती है वो समय होता है एक्सरसाइज को बंद करने का। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको नुकसान शुरू हो जाएगा। अब इसी समय जब एक्सरसाइज आपके खत्म होने का समय होता है, इंसुलिन धीरे धीरे घटने लगता है, जो कि इंसुलिन अगर अधिक मात्रा में होता है तो हमें एक्सरसाइज का फायदा नहीं पहुंचने देता है। फास्टिंग भी इंसुलिन को कम करता है, खाना खाना जो है वो इंसुलिन को बढ़ाता है। तो आपने खाना नहीं खाया है मतलब इंसुलिन घट रहा है, आपने फास्टिंग की हुई है इंसुलिन घट रहा है, और साथ ही साथ फास्टिंग करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और एक्सरसाइज करने से भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा अभी देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपका बढ़ रहा होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ रही होती है, ग्लूकोज घट रहा होता है। अब आपकी बॉडी से फैट मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है 30 से 35 मिनट के बाद। अब आपका जो आगे वाला प्रोसेस है, जब आप एक्सरसाइज के आदी हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, कि आपकी बॉडी धीरे धीरे सीखने लगती है कि एक्सरसाइज के बाद हमें करना क्या है। अब एक्सरसाइज के बाद क्या होता है कि आपकी जो कैपिलरीज हैं उनमें ज़्यादा ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है। ये 30 से 35 मिनट बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन इसमें मदद करता है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन जो होता है ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसको ग्लूकागॉन जो एक हार्मोन होता है ग्लाइकोजन रिलीज कराता है। ये ग्लाइकोजन जो है ये आपके लिए अतिरिक्त जो एनर्जी है वो उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ अब जो ग्रोथ हार्मोन है ये सेल रिपेयर कराता है, मतलब आपकी कोशिकाएं जो डैमेज हो गई हैं, जिनको नुकसान पहुंचा हुआ है पिछले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जितने भी समय में या एक्सरसाइज के दौरान, अब ये रिपेयर का समय होता है और ये समय लगभग 1 घंटे के आसपास होता है। लैक्टिक एसिड जो होती है इसका क्लियरेंस ग्रोथ हार्मोन और अन्य हार्मोन मिलकर करवाते हैं। तो ये सब जो आपका बेनिफिशियल इफेक्ट है वो तभी आपको मिलेगा जब आप ये प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करें। अब क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये ग्रोथ हार्मोन कई रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, कि जैसे कहीं किसी शरीर के किसी कोने में कोई कोशिकाएं हैं जिन तक जो है रक्त नहीं या ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कोशिकाएं बोलती हैं ए भैया मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा है, तो पहुंचाना है यहाँ तक ब्लड। तो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वहाँ के सेंसर्स के जरिए वहाँ पे नई कैपिलरी यानी कि नई ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट कराता है और एंड तक ये जो है ब्लड पहुँचना शुरू हो जाता है। तो ये वाली प्रोसेस इस समय पे होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपकी नर्व एंडिंग वगैरह अगर कोई डैमेज हो रखी है तो वहाँ से चेक किया जाता है कि भाई यहाँ वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है, तो वो सेंसर्स के जरिए जो ग्रोथ हार्मोन है वहाँ तक नई नर्व एंडिंग्स का डेवलपमेंट कराता है। साथ ही साथ बोन मैरो में जो आपके स्टेम सेल्स हैं, आपको पता होगा स्टेम सेल थेरेपी जो है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए की होती है, लेकिन इस माध्यम से आपकी स्टेम सेल थेरेपी आपके खुद के बोन मैरो से फ्री फोकट में आपकी हो रही है। आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो मोबिलाइज होंगे और जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ स्टेम सेल्स जाके और डैमेज को पूरी तरह से रिपेयर कर देंगे। अब आते हैं ओवर ट्रेनिंग पे। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये है ओवर ट्रेनिंग, और खाना खा के एक्सरसाइज करेंगे तो और भी आपने सत्यानाश कर लिया, क्योंकि आपने इंसुलिन को बढ़ा लिया, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा नहीं तो किसी तरीके का रिपेयर नहीं होगा तो सिर्फ डैमेज और ज़्यादा डैमेज, ना आपकी मसल बिल्डिंग होगी ना कुछ होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमको 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, और हफ्ते में 6 दिन हमें जो है एनारोबिक एक्सरसाइज, जो वेट उठाने वाली एक्सरसाइज होती है वेट ट्रेनिंग, वो 6 के 6 दिन नहीं करनी है। हमारा काफ़ी जो हिस्सा एक्सरसाइज का है वो एरोबिक ट्रेनिंग में जाना चाहिए और फुल बॉडी ट्रेनिंग में जाना चाहिए। सिर्फ बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर पे कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि फुल बॉडी एक्सरसाइज होना चाहिए, तभी हमको प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा।